डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है जो हम हर बार करते हैं, डेली करते हैं, कि आपने स्टैट बनाया कि नहीं और ऐसे पर आपने काम किया कि नहीं। जो मुहावरे वाला ऐसे है उसे कम से कम डेली ज़रूर एक क्वेश्चन को कीजिए और साथ में कुछ स्टैट ज़रूर बनाइए। फिर से रिपीटेडली आपको कह रहे हैं कि 68वीं और 69वीं का केवल बना लीजिए। वो लोग जो मैथ में या स्टैट में कहते हैं कि हम जीरो हैं, छोड़ देंगे एग्जामिनेशन में, हमसे नहीं बनेगा। हम उनके लिए स्पेशली कह रहे हैं कि आप 68वीं और 69वीं का सॉल्यूशन बना लीजिए, उसे बार बार रिपीटेडली बना करके एक तरह से याद कर लीजिए। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा और तब आपका स्टैट का भी क्वेश्चन बनेगा, एकदम सिमिलर क्वेश्चन आएगा। एक मोबाइल की कंपनी है, उसके खर्चे कच्चे माल में या मजदूरों में या इलेक्ट्रिसिटी में या सेवाओं में क्या खर्च हुआ, एक पाई डायग्राम बना करके उसके बारे में डिटेल्स मांगेगा या बार डायग्राम मांगेगा। एक परीक्षा में अलग अलग विषयों के विद्यार्थी बैठे हैं, 2015 से 2020 के बीच अलग अलग विषयों में बार डायग्राम आ जाएगा, मल्टीपल बार डायग्राम आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं, अभी 2 साल से 3 साल से यही पैटर्न है। तो रिपीटेडली हम आपसे कहेंगे कि स्टैट का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ही बना लीजिए और ऐसे तो आपको करना ही करना है। मुहावरे वाला एक ऐसे जरूर कीजिए और उसके लिए आपके पास मार्केट में अच्छे मैगजीन्स और बुक्स आ चुके हैं। एकदम आपको उसे चिंता नहीं करना, चाहे के बी सिन्हा हो, एडिटोरिया हो या ओंकार नाथ जी का हो या क्राउन का हो या दृष्टि का हो, किसी का भी एक जरूर ले लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ये तो बात हो गई। आज क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी से, अगर मान लेते हैं आपको 8 क्वेश्चन लिखना है, जीएस पेपर 1 में, पेपर 2 में 8 क्वेश्चन लिखना है और एक क्वेश्चन आप जानते ही नहीं है, मान लेते हैं कि आप मिस कर रहे हैं, कैसे कंपनसेट करेंगे? हमारे पास इसका उदाहरण है। कुछ सालों पहले हमारे एक छात्र थे, मेंस के एग्जामिनेशन में बैठे, वो हिस्ट्री से, तब हिस्ट्री ऑप्शनल होता था, हिस्ट्री से वो परीक्षा दे रहे थे और बैठे वो 5 क्वेश्चन तब लिखना होता था। उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन में हम आए, 4 ही क्वेश्चन हम जान रहे थे, 5वां क्वेश्चन हम नहीं जान रहे थे, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बन रहा था और ऑल टुगेदर 4 क्वेश्चन हम लिखने की स्थिति में थे। उन्होंने कहा लिखना तो 5 था, 200 मार्क्स का तब होता था, ऑप्शनल 2 पेपर्स होते थे। उन्होंने कहा कि हमें तो 5 क्वेश्चन लिखना था, 4 ही हम जान रहे थे, अब क्या करें? उन्होंने एक रास्ता निकाला। अब जो 5वें क्वेश्चन का समय था वो तो एक्स्ट्रा उनके पास बच गया, नहीं तो 4 क्वेश्चन में भाग दौड़ होता, आपका कलम नहीं रुकता, आप जल्दी जल्दी लिखते। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास समय मिल गया एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन का, तो 4 क्वेश्चंस को तो हम अच्छे से लिखेंगे ही लिखेंगे, वो हम जान भी रहे हैं। 5वें क्वेश्चंस का उपाय ये निकालेंगे कि इसमें से 1-2 क्वेश्चंस को हम विस्तार देंगे, मतलब जितने शब्दों में हम लिखना चाह रहे थे अब उससे अधिक शब्दों में हम आंसर करेंगे, क्योंकि हमारा 5वां क्वेश्चन छूट रहा है, हम नहीं जान रहे हैं। एक क्वेश्चन का समय मिल गया है और तब शब्दों की सीमा नहीं होती है। बीपीएससी में वैसे भी शब्दों की सीमा नहीं होती, अब और शब्दों की सीमा नहीं होती, लेकिन समय इतना कम होता है कि आप बहुत अधिक लिख भी नहीं सकते। लेकिन तब 5-7 साल पहले तब शब्दों की सीमा तो बिल्कुल नहीं थी और आप कुछ भी लिख सकते थे, कितना भी लंबा लिख सकते थे और अच्छे मार्क्स भी आ जाते थे। अरे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप लंबा भी लिख रहे हैं, कुछ विस्तार भी दे रहे हैं, तो पहले चल जाता था और अच्छे मार्क्स भी आ जाते थे। बाद में उन्होंने कहा जो एक क्वेश्चन मिस कर रहे थे, बाद में उन्होंने कहा कि लिखा तो हमने 4 ही क्वेश्चन, लेकिन 2 क्वेश्चन को हमने अधिक विस्तार दिया, थोड़ा लंबा कर दिया, पेजेस उसमें ज्यादा कर दिया और जो उनका मार्क्स आया, जो मार्क्स उनका आया वो उनके एक्सपेक्टेशन से 10-12 मार्क्स ज्यादा था। मतलब ये कि सकम करने या गिव अप करने से अच्छा है आप दिमाग लगाएं, उपाय निकालें। क्वेश्चन छूट रहा है तो सर पिटने से अच्छा है, नर्वस होने से अच्छा है कि आप उपाय लगाएं। बाकी 2 क्वेश्चंस में उन्होंने क्वेश्चन को विस्तार दिया, मैनेज किया, टाइम एक्स्ट्रा मिल गया था और इस तरह से उनका आकलन है कि उनके 8-10 मार्क्स उम्मीद से अधिक आए। मतलब ये कि जो भी उन्होंने विस्तार दिया होगा या जो भी फैक्ट डाला होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस में कुछ अधिक मार्क्स भी मिले थे। ये एनालिसिस था उनका। हम आपसे केवल कहना चाहते हैं कि ऐसा एग्जामिनेशन में होगा, विशेषकर कंपलसरी क्वेश्चन में तो एकदम होगा। जो 5 क्वेश्चन होते हैं, एक ही क्वेश्चन में 5 भाग, तो आपको हारना नहीं है। जो क्वेश्चन आप नहीं जान रहे होंगे वो एक्स्ट्रा समय आपको मिलेगा, तो बाकी क्वेश्चंस को आप अच्छे से उस समय को बांट करके थोड़ा सा अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिएगा। जो बाकी मामलों में ये होता है कि हम भाग भाग के लिखते हैं, तो अगर ये क्वेश्चन इन केस वैसे ऐसा ना हो, आप सारे क्वेश्चन जानते हो, सारे क्वेश्चन लिखें, हमारी आशा अभिलाषा यही है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि किसी खंड में एक क्वेश्चन हम नहीं जान रहे हैं, तो हम सकम नहीं करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, बल्कि फाइटिंग स्पिरिट को बढ़ा लेंगे और बाकी क्वेश्चंस को ज्यादा दमदार, जोरदार ढंग से लिखेंगे। इतना अच्छा लिखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा था या उपभाग या सब सेक्शन छूट रहा था, तो उस क्वेश्चन में कुछ मार्क्स बढ़ जाए। जो 4-5 क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2-2 मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, तो एवरेज में आपका ऑल टुगेदर मार्क्स
बढ़ जाएगा, अच्छा मार्क्स आ जाएगा, है ना। तो अपनी तैयारी एकदम जारी रखिए, अभी भी इनफ टाइम है, काफ़ी टाइम है। काफ़ी का मतलब इतना टाइम है कि हारने का तो प्रश्न ही नहीं। जो हारा वो पछताया, और जो लड़ा उसकी कहानी वीरों में, वीरों के बीच, वीरों के पन्नों में लिखी गई। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।